Good morning students. Today we will discuss chapter number 8 of your SST book, that is our valuable natural resources. मीन्स कि हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, इसमें उन थिंग्स को इंक्लूड किया गया है जो हमें नेचर से मिली है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. मदर नेचर हैज़ गिफ्टेड अस विथ सो मैनी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. मदर नेचर ने हमें बहुत से मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन गिफ्ट में दिए हैं. दीज इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल. इसमें कौन कौन सी थिंग्स इंक्लूड है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर एंड वाटर, रॉक्स, सॉइल्स, मेटल एंड मिनरल्स. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस इज़ द सन. अब देखो, जो नेचर ने हमें ग्रेटेस्ट गिफ्ट दिया है, सबसे महान गिफ्ट दिया है, वो कौन सा है? सन. नेचर डजंट चार्ज अस एनीथिंग फॉर दीज रिसोर्सेज. और नेचर ने हमसे इन रिसोर्सेज के बदले में कुछ भी चार्ज नहीं लिया है, कुछ भी मनी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया. इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द नेचर एंड नेवर मिस यूज़ इट्स रिसोर्सेज. अब ये हमारी सबसे फर्स्ट नंबर पे ड्यूटी है कि हमें ना अपने नेचर का ध्यान रखना है और उसके रिसोर्सेज का कुछ मिसयूज़ नहीं करना. इफ़ वी मिस यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम ही नेचुरल रिसोर्सेज का मिस यूज़ करेंगे, दे विल सून गेट एक्सहॉस्टेड. ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे. पीपल इन द अर्ली टाइम हैड नो नॉलेज अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर. जो पुराने समय में लोग रहते थे, उन्हें नेचर के इस गिफ्ट के एक्सिस्टेंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी. एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैन बिगिन्स डिस्कवरिंग देयर इम्पोर्टेंस. और मैन ने इसकी इम्पोर्टेंस की डिस्कवरिंग करना, मतलब इसकी महत्व को ढूंढना, खोजना शुरू कर दिया था. द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील्स का मतलब है इन्वेंशंस की साइकिल ने ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया. विथ फ्यू मोर इन्वेंशन, और भी कुछ ज़्यादा इन्वेंशन से ह्यूमन बीइंग बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट रियलाइजिंग दैट दीज कैन नॉट बी रीफर्निश्ड एट द रेट दे आर बीइंग एक्सहॉस्टेड. मीन्स कि ह्यूमन बीइंग जो है वो पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए, विदाउट रियलाइजिंग. उन्होंने ये भी रियलाइज़ नहीं किया कि जिस गति से हम इन सब को ख़त्म कर रहे हैं, उस गति से ये दोबारा से हमें नहीं मिल सकती. सम कंट्रीज़ आर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट दे डो नॉट हैव द नॉलेज टू यूज़ देम. कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर उन्हें जो है इनको यूज़ करने की नॉलेज ही नहीं है. फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से दीज कंट्रीज़ आर स्टिल पुअर नेशन. जो इसी वजह से क्या हो रहा है, जो ये कंट्रीज़ है ये पूरी तरह से पुअर नेशन मानी जाती है. इंडिया इज़ रिच इन सम फॉर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ फॉर्म से बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं. आवर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी टू यूज़ देम. और हमारे साइंटिस्ट ने इनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है. दिस मेक्स इंडिया अ प्रोग्रेसिव नेशन, जिससे इंडिया जो है वो प्रोग्रेसिव नेशन बन गई है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी. इसको टू ब्रॉड कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट वन इज़ एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज, नेक्स्ट वन इज़ इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज. नाउ वी विल डिस्कस एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज. ओके, मेटल्स एंड मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. जो मेटल और मिनरल्स है ये नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें अर्थ क्रस्ट मतलब कि पृथ्वी के नीचे से मिलते हैं ये हमें. वी यूज़ देम टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम. और हम इसका यूज़ करके बहुत बड़ी संख्या में आइटम्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, मेटल्स आर यूज इन मेकिंग ऑफ कार्स, बाइक्स, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा. अब देखो, मेटल का यूज़ करके हम क्या क्या करते हैं, कार्स बनाते हैं, बाइक्स बनाते हैं, ट्रेन्स बनाते हैं और एयरक्राफ्ट बनाते हैं. और भी कई चीज़ें हैं जो हम मेटल का यूज़ करके बनाते हैं. वी यूज़ मिनरल्स टू मेक मेडिसिन्स एंड मैनी अदर थिंग्स. और मिनरल का यूज़ करके हम दवाइयाँ बनाते हैं और भी कई चीज़ें बनाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वान्टिटीज इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अब देखो वो क्या कह रहे हैं, जो ये प्राकृतिक संसाधन में अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी के नीचे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते थे, उनकी जो अब क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है. व्हेन अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज इज यूज्ड बाय अस, इट डज नॉट गेट रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली. मीन्स कि अगर हम किसी एक ही रिसोर्सेज का बार बार यूज़ कर लेंगे तो इसको दोबारा से पाना जो है वो बहुत मुश्किल है.
Such resources that cannot be renewed are called exhaustible और non renewable resources। कुछ resources ऐसे हैं जिसको हम दोबारा से renewed नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, exhaustible और non renewable resources। कोल इज़ एन इम्पोर्टेंट नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो कोल है वो सबसे महत्वपूर्ण नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। वी यूज़ इट टू ड्राइव एनर्जी, जिसका यूज़ हम एनर्जी को ड्राइव करने के लिए करते हैं। इट इज़ बीइंग यूज एज ए फ्यूल फॉर सेंचुरीज, और हम कई सेंचुरी से हम इसका यूज़ फ्यूल के रूप में भी कर रहे हैं। वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर कुकिंग एंड पावर जनरेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से हम इसका यूज़ कुकिंग के लिए और पावर जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रनिंग स्टीम इंजन्स एज वेल, और इसके साथ साथ हम इसका यूज़ स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए भी करते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट ऑल्सो यूज़ कोल फॉर देयर वर्किंग, और जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट होती है वो भी कोल का यूज़ अपने काम को चलाने के लिए करती है। इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल बट इफ़ वी कीप कंज्यूमिंग एट द करंट रेट, मतलब इंडिया में ये जो है कोल बहुत बड़ी मात्रा में है, मगर हम इसका जैसे आज के तौर पे हम इसका यूज़ बार बार करते गए, द रिसोर्सेज इज श्योर टू गेट एक्सहॉस्टेड विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 100 ईयर। ये जो रिसोर्सेज है वो 100 ईयर्स मतलब 100 सालों से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल, ये जो है एक फ्यूल का जो अन्य महत्वपूर्ण सोर्स है। क्रूड पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू गेट पेट्रोल एंड डीजल, क्रूड ऑयल से अगर हम उसको रिफाइन करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, पेट्रोल एंड डीजल। डीज टू ऑयल्स आर बीइंग यूज एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, और ये जो दो ऑयल्स है इसका यूज़ फ्यूल के रूप में व्हीकल्स को चलाने के लिए किया जाता है। कार्स, बाइक, बसेस, ट्रक्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल, और ये सब कुछ जो है वो पेट्रोल और डीजल से चलता है। द रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो लिमिटेड एंड विल एक्सहॉस्टेड समडे, ये जो है लिमिटेड मात्रा में है और ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। Okay, thank you. Have a nice day and we will continue this chapter on tomorrow.